बाकी भाइयों का विवाह हुआ, इनका विवाह भी नहीं। माता पिता का शरीर कुछ समय के बाद शांत हुआ, ये रोएंगे। संसार का क्रम आना और जाना। हम किसकी किसके आने पर हंसेंगे और किसकी किसके जाने पर रोएंगे, ये क्रम तो चलता रहेगा। हम भी एक दिन आए हैं और हम भी एक दिन जाएंगे। एक बार देवियों के कहने पर बैठा दिया, खेत पे कुछ काम करो। तो क्या करें, पक्षी फसल नष्ट करते हैं, थोड़ा इनको हटाओ। ये बैठे देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? राम की चिड़िया राम का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। एक बार डाकुओं का सरदार नरबली के लिए किसी को पकड़ा, वो भाग गया। जिसको पकड़ा वो किसी कारणवश जान बचा के भाग गया। डाकुओं के सरदार को बड़ी पीड़ा हुई। कोई मिले तो पकड़ लाओ, कोई नहीं मिला। यही महात्मा मिल गए, लगे इनको खूब खिलाए पिलाए, नहलाए धुलाए। बलिदान की तैयारी हुई लेकिन ये विचलित नहीं हुए। देखो, शरीर तो भवसागर से पार होने का एक साधन है भाई। शरीर से आसक्ति रखोगे तो भी ये जाएगा, और नहीं रखोगे ये उतने ही दिन रहेगा जितने दिन के लिए ब्रह्मा ने आपको दिया होगा। उससे ज्यादा दिन रुकने वाला, ठहरने वाला नहीं है। इसलिए अनासक्त भाव से आनंद लो, क्यों परेशान हो। डाकुओं का सरदार नरबली के लिए तैयार हुआ। भद्रकाली को आक्रोश आए, दुष्टों का संहार, अपने भक्त की रक्षा। सिंधु नरेश राजा रहुगण ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे थे। एक सेवक बीमार पड़ा, बोले जाओ कोई मिले पकड़ लाओ। इन्हीं महात्मा को लेकर के आ गया। कंधे पर पालकी रख दिए। जब कंधे पर पालकी रखे, पालकी ऊपर नीचे होती है। पालकी ऊपर नीचे हुई, रहुगण को आक्रोश आया। जड़ भरत को डांटते हैं, सेवकों को डांटते हैं। बाकी के सेवक डर गए, बोले महाराज नया नया सेवक यही आया, इसके कारण ऐसा हो रहा। कटाक्ष करते, बेचारा बड़ा कमजोर है, शरीर से दुबला पतला है, थक गया होगा। अब यहां पर जड़ भरत जी बोल पड़े। राजा रहुगण पहले जन्म का मृग का बच्चा है। मृग का बच्चा राजा का चिंतन किया तो राजा बना, राजा मृग का चिंतन किया तो मृग बने। अंत्य यामति सागति। देखो, अंत में जिसका चिंतन करते हम शरीर छोड़ेंगे, जिस शरीर का चिंतन करते शरीर छोड़ेंगे, उसी योनि में हमको जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अपना कल्याण करना है तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भरत मृग का चिंतन किया तो मृग बनना पड़ा। आजकल लोग घरों में पालते हैं ना, उनको जो साबुन से नहलाते, गाड़ियों में घुमाते हैं। और मान लो उन्हीं का चिंतन किए तो क्या बनोगे? भगवान जाने फिर क्या होगा। अच्छा, मजे की बात, जितनी महंगी साबुन उनके लिए लाते हो उतना महंगा किसी संत को न देंगे। संत को देना होगा तो ऐसा कपड़ा देंगे कि वो एक बार निछोड़े दोबारा वो काम का न बचे। और उसके लिए इंपोर्टेड माल। तो चिंतन में किसका होगा? तो देख लो हम किसका चिंतन करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हे जीव, तुम मेरा चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब ये जब राजा बने, ये मृग बने, मृग शरीर छोड़ के ब्राह्मण बालक, आज इनके वो संस्कार जागृत हो गए। क्यों? दूसरा भाव, जड़ भरत जी इनका भार अपने कंधों पर ले लिए। एक बात ध्यान रखना,
अपनी साधना में, अपनी सेवा में एक प्रयास करो। भगवान का कोई भक्त, ऐसा कोई प्रेमी भक्त मिले जो आपके जीवन का भार अपने हाथों में ले ले, आप निश्चिंत हो। चाहे फैक्ट्री चलाओ, चाहे दुकान चलाओ, कुछ करो, कोई अंतर न पड़ेगा। हाँ, बस भार वो सेवक कोई ले ले। आप जहां भी रहोगे आपका कल्याण कर देगा, जीवन का आनंद लेते आप चले जाओगे। लेकिन हम स्वयं इतने सक्षम है, अपना भार लेने लायक हम खुद हैं कि नहीं? हमारी आपकी दशा वही, हाथ पांव में दम नहीं, पर हम किसी से अपना भार लेकर के भटक रहे हैं। डाल दो भगवान के भक्त के कंधे पर भार, वो ऐसा उपहार देगा कि जीवन मुस्कुराते हुए जाएगा, आनंद से बीतेगा। जिला भरत जी ने सोचा इसको कंधे पर ढो लिया, इसका भार ले लिया, इसका कल्याण करना अब मेरा धर्म है, और कल्याण नहीं करता तो मेरे संतत्व पर प्रश्नवाचक लग जाएगा चिन्ह। इसीलिए उपदेश की, और ऐसा डांटे कि जिस ज्ञान के लिए जा रहा था गंगा सागर वहीं मिल गया। एक बात ध्यान रखना, दीवार में रंग रोगन करना हो तो पुराने रंग को जब निकालते हैं तो उसको छीलते हैं कि नहीं? जो मिस्त्री लोग होते हैं उसकी सफाई करते हैं ना, झाड़ू मारते हैं, क्या मारते हैं उस दीवार को, तब ना। और मान लो उसी में ऐसा रंग रोगन कर दे तो अच्छा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो जिस माया के रंग में रंगे हो, ये भगवान का कोई भक्त आपको रंगना चाहेगा उस रंग में तो थोड़ा आपको डांटेगा भी, बस यही बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जो साधक अपने गुरु की डांट को प्रसाद मान लिया है, जो बालक अपने माता पिता के डांट को प्रसाद मान लिया है, वही इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। और आज तो हम गुरु भी ऐसा चाहते हैं जिसको हम ही डांट दें उसको, और हमारे डांटने पर चुप हो जाए, बोले हाँ ये अच्छा गुरु है। मैं कह दूं उल्टा खड़ा हो जा, तो खड़ा हो जा, बोले हाँ गुरु जी ठीक है। और कदाचित गुरु ने कहा ये गलत है, अरे तुम्हारे जैसे बहुत गुरु देखे हैं, जाओ। यही हमारे जीवन में भटकाव का राज है श्रोताओं। गुरु के वचन प्रतीत न जहीं, ऐसे मानव को स्वप्न में भी कुछ नहीं मिल सकता। जागृत छोड़ दो, जिसको अपने गुरु के वचनों पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। और ऐसा ही मानव समाज में ठोकर खाता है, अर्थ के क्षेत्र में परेशान होगा, समाज के क्षेत्र में और जीवन के क्षेत्र में भी हार जाएगा वो। गुरु बनाना एक सामान्य प्रक्रिया है, उस पर विश्वास करना सीखो। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। आप एक बार विश्वास करके तो देखो, वो क्या नहीं दे देगा आपको। आपको मिट्टी का पुतला दिखाई पड़ता, हाड़-मांस का शरीर है, लेकिन उसके अंदर कोई तो तत्व होगा जिस तत्व के सहारे वो आनंद ले रहा है, और उस आनंद से जोड़ दिया तो कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। भाई आपके घर में फिटेंगे, लेकिन पावर हाउस से कनेक्टर नहीं है तो अंधकार दूर नहीं होगा, और पावर हाउस से कनेक्शन हो गया तो क्या होगा? अंधकार दूर हो जाएगा। तो उसी प्रकार गुरु की साधना शिष्य के लिए पावर हाउस का काम करती है। और वो कनेक्शन कब होता है? जब शिष्य के अंदर दृढ़ विश्वास होता है, तब। इसी कमी से हम परेशान हैं, शरणागत हो गए। गले में देखे जनेऊ, पूछते महाराज आप हो कौन? नाहं विशंके श्रीराज वज्र नत्र्यक्ष शूला नयमस्य दंडात् नाग नरक